हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैराज एजुकेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं 11th कॉमर्स के लिए सेकेंड चैप्टर से आपका डबल एंट्री वाला। ठीक है, उसके अंदर हम लोग इक्वेशन सम तक पहुंचेंगे। उसके पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। इक्वेशन है इजी, ठीक है, इक्वेशन बहुत इजी है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। कितने बच्चे कंसेप्ट नहीं क्लियर कर और सम को रट्टा मारते हैं, बाय हेड करते हैं, जो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। बेसिक अकाउंट्स का मेन फंडा है कि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप सम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, यानी कि इक्वेशन के पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, ठीक है, कि ट्रांजेक्शन्स के किस तरह से उसके डबल एक्सपेक्ट्स किस तरह से रहते हैं, क्या आता है क्या जाता है, क्या क्रेडिट होता है क्या डेबिट होता है। ठीक है, तो हम लोग गोल्डन रूल्स के साथ में आज सम्स करने वाले हैं, यानी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। फाइन, तो ये 11th कॉमर्स के लिए बेसिकली इक्वेशन के लिए, ठीक है, इक्वेशन के सम्स बहुत ईजी रहते हैं, लेकिन बच्चे कितने कर ही नहीं पाते क्योंकि उनके कंसेप्ट नहीं क्लियर रहते। ये मैं आपको वापस बोल रही हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे कि कंसेप्ट करना कितना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते पहले गोल्डन रूल एक बार दोहरा रहते हैं। ठीक है, कि क्या है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट के। तो पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस गोस आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट कर दिया है ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है, चलो तो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो आपको दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है, टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स एंड क्लासीफाई द अकाउंट्स। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके कराऊंगी, यानी परफेक्ट समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग आज कर लेंगे एक लेक्चर में टू एस्पेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेक्चर में टू अकाउंट्स करेंगे और उसके बाद थर्ड लेक्चर में क्लासीफाई द अकाउंट। यानी कि ये लेक्चर्स आपके बहुत छोटे छोटे होंगे ताकि आप उसको यानी कि कितनी बार भी आप रिपीट कर सकते हो तो आपको बोर नहीं होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। जब भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में शेयर एंड कमेंट जरूर करना अगर कुछ आपको क्वेरी है तो। ठीक है, और एक लाइक तो ऑफकोर्स बनता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला था कि ये कुछ ट्रांजेक्शन्स, इसको क्या बोलते हैं, ये जो दिया है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये जो दिए हैं स्टेटमेंट्स, ये क्या है आपके ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, व्यवहार जिसको बोलते हैं हम ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स क्या दिया है और इस पे से ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही ध्यान से करना। ठीक है, रिपीट करना ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या बोला है, कमेंट्स बिजनेस विथ कैश ₹20,000। अब बच्चों को यही नहीं पता कि कमेंट्स क्या है। ठीक है, कमेंट्स यानी क्या, बिजनेस स्टार्ट करना, कमेंस्ड करना। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, कैसे स्टार्ट किया, विथ कैश, कैश के साथ स्टार्ट किया और कितना भरा उसने 20,000। ठीक है, तो ये जो है क्लासीफाई और टू अकाउंट वो आपको मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं ये आपको ये क्लियर करवा देती हूँ कि इसमें से कौन से दो एस्पेक्ट्स है जो निकल के आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टू एस्पेक्ट्स के लिए आप इस तरह से कॉलम प्रिपेयर कर लो। अब यहाँ पे क्या बोला है, कमेंट्स बिजनेस विथ कैश। ठीक है, विथ कैश यानी बिजनेस में आपने पैसा डाला। ठीक है, समझो यहाँ पे अकाउंट में एक चीज़ ध्यान में रखो कि आप जब भी सम कर रहे हो ना तो अपने आप को रखो, वहाँ पे खुद को रखो। जैसे कि मैं हूँ, मैंने मेरे को वहाँ पे रख दिया, मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर पैसा आया कि गया, बिजनेस में पैसा आया कि गया, पहले तो कंसेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, कमेंट्स बिजनेस विथ कैश यानी कि बिजनेस के अंदर पैसा आया ना। ठीक है, तो कैश कम्स इन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, कैश कम्स इन। ओके, यहाँ पे देखो रियल अकाउंट के अंदर डेबिट व्हाट कम्स इन, ध्यान में रहेगा। ठीक है, ये आपको आ जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे क्या बोला है, कमेंट्स बिजनेस विथ कैश यानी बिजनेस में पैसा आया। अब आया कहाँ से आया, किसी ने झाड़ पे से ऐसा ऐसा झाड़ हिलाया और पैसा गिरा, नहीं ना, किसी ने दिया। जैसे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑफकोर्स मैंने डाला बिजनेस के अंदर, तो मैं कौन हूँ, यानी कि मैंने मेरी कैपिटल लगाई उसके अंदर। जो बिजनेस जो ओनर रहता है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो बिजनेस के अंदर जो भी कैश है या जो भी है वो चीज़ रियल असेट उसके लगाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जितना भी कैश भरता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, तो जो टोटल अमाउंट रहता है भरता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज पे जो ओनर
इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। तो वो जो इन्वेस्ट कर रहा है वो बंदे को क्या बोलेंगे हम, ओनर ना, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। अकाउंट की लैंग्वेज में क्या बोल देंगे बच्चे, प्रोप्राइटर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन दे रहा है, प्रोप्राइटर दे रहा है। तो सेकेंड एस्पेक्ट क्या निकल के आया, प्रोप्राइटर इज गिवर। क्लियर है ये। गिवर को क्या करते, क्रेडिट। देखो आपको यहाँ पे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बेस है, बेस, इसके लिए इसको गोल्डन रूल बोला गया है। इसके लिए इसको क्या बोला गया है, गोल्डन रूल, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से करना है, ठीक है। ये एक चीज़ में आपको टाइम लगेगा, बाद में टू अकाउंट, क्लासिफाइड अकाउंट फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। कमेंट्स बिजनेस विथ कैश ₹20,000। दो एक्सपेक्ट कौन से निकले, कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज गिवर। समझ में आया अब ये, ठीक है। सेकेंड, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000। क्या क्या है यहाँ पे, परचेज का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे ब्रॉट भी हो सकता है, ठीक है। ब्रॉट यानी कि खरीदना। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का मीनिंग हुआ उधारी से खरीदा, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट किसके पास से, फ्रॉम अजय। अब उधारी में खरीदा तो सामने वाले से जहाँ से लिया उसका नाम लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो टू एक्सपेक्ट्स यहाँ पे क्या निकलेगा, एक तो परचेस, हम खरीद रहे हैं ना, तो हमारा पैसा जा रहा है, ठीक है, हमारा खर्चा हो रहा है ना। तो परचेस क्या होता है हमारे लिए, एक्सपेंडिचर होता है, और सेल हमारे लिए इनकम होती है। ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। बिजनेस के लिए खुद को भी एज अ वहाँ पे प्रोप्राइटर रखो तो समझ में आएगा ये, ठीक है। अगर मैंने परचेस किया तो ये मेरे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। और ऑन क्रेडिट है तो वहाँ पे मुझे सामने वाले बंदे का नाम लिखना पड़ेगा ना। इन फ्यूचर में पैसा देने गई, अरे यार ये किसको देना है, नाम ही नहीं याद आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे इसके लिए अगर ऑन क्रेडिट खरीद रहे तो वहाँ पे बंदे का नाम लिखना पड़ेगा आपको। तो अभी क्या बोला है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000, ठीक है। तो परचेज, ये फर्स्ट एक्सपेक्ट क्या निकला कि परचेज इज एन एक्सपेंडिचर, परचेज इज एन एक्सपेंडिचर ऑन क्रेडिट किसके पास से लिया, फ्रॉम अजय। तो यहाँ पे देने वाला कौन है, अजय। तो अजय इज गिवर। सेकेंड एस्पेक्ट क्या निकला, अजय इज गिवर। होप सो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और मेरा तरीका थोड़ा आसान भी है ताकि बच्चों को जल्दी से दिमाग में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, कैश सेल्स ₹7,000। अब भी मैंने आपको बताया कि परचेस आपके लिए क्या है, परचेस आपके लिए खर्चा, तो सेल आपके लिए क्या होता है, इनकम। परचेस को हम डेबिट साइड लिखते हैं तो सेल को क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो दो एक्सपेक्ट यहाँ पे भी हो गया। कैश सेल क्या बोला है, कैश सेल यानी कि पैसे आपके पास क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेक्ट क्या निकला इसके अंदर, कैश कम्स इन, और सेकंड क्या था, सेल्स। तो ये क्या हो गया, सेल्स इज एन इनकम, इजी था, ठीक है। फोर्थ, रिसीव कमीशन, आपको कुछ मिल रहा है, रिसीव कमीशन। कमीशन कौन से रूप में मिलते हैं, पैसे के रूप में ₹500, वो हमें कमीशन मिला, यानी हमारे पास पैसे आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैश कम्स इन। और सेकेंड एक्सपेक्ट क्या हुआ, क्या रिसीव हो रहा है हमें, कमीशन, और ये हमारे लिए इनकम हो गई, ठीक है, रिसीव कमीशन। तो सेकेंड एक्सपेक्ट क्या हो गया, कमीशन रिसीव इज एन इनकम, ठीक है। लास्ट वन इज पेड रेंट। अभी यहाँ पे देखो रिसीव हुआ तो हमारे लिए इनकम था, तो हमने पेड किया ना, हमने दिया, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, खर्चा हो गया। किसके लिए दिया, रेंट के लिए दिया, ठीक है। तो रेंट क्या हो गया, रेंट इज एन एक्सपेंसिस, ये एक एक्सपेक्ट निकला। और सेकंड, पेड किया, यानी हमारे पास से पैसा आया कि गया, हमने पेड किया, रिसीव हुआ तो हमारे पास पैसा आया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमने पेड किया, यानी हमारे पास से पैसा गया, तो कौन सी साइड लिखोगे, कैश गोज आउट। यानी दो एक्सपेक्ट क्या निकला, रेंट इज एन एक्सपेंसिस एंड कैश गोज आउट, ठीक है। तो ये होप्स आपको ये टू एक्सपेक्ट समझा। अब ये इतना एक बार रिवाइज कर लो, मैं दूसरे लेक्चर में आपको टू अकाउंट एंड क्लासीफाई द अकाउंट ये पूरा करवा दूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इतना पढ़ो और इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, उसके इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।